नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अर्थालंकार का भेद, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा और उदाहरण को समझेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने अलंकार पर अन्य वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मानवीकरण अलंकार, सबसे पहले हम परिभाषा को समझते हैं कि जहाँ जड़ वस्तु का मतलब हुआ निर्जीव वस्तु, जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का मतलब हुआ ऐसी क्रियाएं जो मानव द्वारा की जाती है, वह मानवीय भावनाओं या क्रियाएं कहलाएंगी। तो जहाँ पर जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है कि जब प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे, बादल, नदियाँ, पहाड़ आदि में मानवीय क्रियाओं का आरोप हो जाए, मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। या समझ लीजिए, जहाँ निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। आप उदाहरण के माध्यम से बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहला उदाहरण है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल और कलियां दोनों प्राकृतिक चीज़ें हैं। फूल हंसे, हंसना, कलियां मुस्काई और कलियां मुस्कुराने लगी। फूल हंसने लगे और कलियां मुस्कुराने लगी। तो देखिए, हंसना और मुस्कुराना ये दोनों मानवीय क्रिया है। मानव ही हंसते हैं और मुस्कुराते हैं, लेकिन यहाँ फूल और कलियाँ, इन दोनों प्राकृतिक चीज़ों पर हंसना और मुस्कुराना मानवीय क्रिया का आरोप हो रहा है कि फूल हंस रहे हैं और कलियाँ मुस्कुरा रही है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीयकरण अलंकार। दूसरा उदाहरण को समझिए, है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। कवि का कहना है कि वसुंधरा मोतियों को सभी के सो जाने पर बिखेर देती है। वसुंधरा सभी के सो जाने पर मोतियों को बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, और सदा सवेरा होने पर रवि सूर्य उन्हें बटोर लेता है। तो पहले वाले पंक्ति में वसुंधरा के द्वारा मोतियों को बिखेरने की क्रिया और सूर्य द्वारा मोतियों को बटोरने की क्रिया, ये दोनों, बिखेरना और बटोरना, ये दोनों क्रियाएं मानवीय हैं। लेकिन बिखेरने का आरोप वसुंधरा प्रकृति पर लग रहा है और बटोरने का आरोप रवि सूर्य पर लग रहा है, प्राकृतिक चीज़ पर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? मानवीयकरण अलंकार। क्योंकि समझ ही रहे हैं कि जहाँ प्रकृति पर या जड़ वस्तुओं पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। तो यहाँ बिखेरने का आरोप, बिखेरना मानवीय क्रिया है, इसका आरोप वसुंधरा पर हो रहा है, और बटोरना भी मानवीय क्रिया है, इसका आरोप सूर्य पर हो रहा है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीयकरण अलंकार। ये नहीं समझ में आया तो फिर एक उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन कर। मेघ अर्थात बादल आए बड़े बन ठन कर, कि बादल बहुत बन ठन कर सज सवर कर आकाश में आए हैं। तो देखिए, यहाँ मेघ प्राकृतिक चीज़ पर बनने, ठनने, सजने, संवरने का आरोप हो रहा है, मानवीय क्रिया का आरोप हो रहा है। बनना, ठनना, सजना, संवरना यह मानवीय क्रिया है, मनुष्य करता है, लेकिन इसका आरोप मेघ पर हो रहा है, प्रकृति पर हो रहा है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीयकरण अलंकार। एक उदाहरण और देखिए, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में तारे रूपी घड़े को, उषा मतलब सूर्य और नागरी का मतलब होता है चतुर। तो बताइए, चतुर, सूर्य पर चतुर होने का आरोप लग रहा है। चतुर जो है, चतुर एक मानवीय भावना है, चतुर एक मानवीय भावना है, लेकिन इसका आरोप प्राकृतिक चीज़ सूर्य पर पड़ रहा है कि आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को चतुर सूर्य रूपी नायिका डुबो रही है। तो यहाँ नागरी का आरोप सूर्य में हो रहा है, चतुर होने का आरोप सूर्य में हो रहा है,
तो यहाँ सूर्य का मानवीकरण किया जा रहा है। यहाँ प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का आरोप हो रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? मानवीकरण अलंकार। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।